हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। मैंने आपसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में पूछा था इस चैनल के कि हम साइंस तो चले करेंगे ही 9th क्लास का, तो हम फिजिक्स से स्टार्ट करें, केमिस्ट्री से स्टार्ट करें कि बायोलॉजी से स्टार्ट करें। भाई मैंने आपको इस वीडियो में बोला था कि मेरा तो पूरा मन है कि फिजिक्स से स्टार्ट करने का। मेरे को नहीं मानता आप सबका भी पूरा मन है फिजिक्स से स्टार्ट करने का। आपने मेरे को इंट्रोडक्शन वीडियो में यही बोला कि हम फिजिक्स से ही स्टार्ट करते हैं, वी वांट फिजिक्स, हमें फिजिक्स चाहिए। तो मैं भी जैसा आपने बोला था वैसा लेके आ गया हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन, और ये वीडियो है मोशन के इंट्रोडक्शन का। तो दिस इज आंशु शाह, वेलकम टू साइंस वर्ल्ड। और इस वीडियो से हम चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स मोशन चालू करने वाले हैं, और ये वीडियो है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, और जो इस चैप्टर में हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उनको जरा थोड़ा सा देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स में जो हम पहले हम एक चीज आपको बता देता हूं। आप सब अभी अभी फ्रेश 9th क्लास में आए, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखी, थोड़ा हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर ले कि होता क्या है। एक्चुअली फिजिक्स और कुछ नहीं, फिजिक्स मैटर जो होता है ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और कि हम पढ़ेंगे भी हमारी केमिस्ट्री में, मैटर की जो फिजिकल मीन्स पर जो स्टडी करते हैं ना, उसे हम फिजिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये एक बॉल है, ये मैटर है, राइट, ये मैटर है। अब इस बॉल की जो फिजिकल चीजें इस पर हो रही है कि एक जगह पे है, अभी ये रेस्ट बोलेंगे, फिर जाके चलेगा फिरेगा, इसको मोशन में बोलेंगे। अब इसके चलने फिरने पर जो हमारी स्टडी होगी वही हमारी फिजिक्स है। इसके स्टेबल रहने पे, एक जगह पर रहने पे जो हमारी स्टडी होगी वो हमारी फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स हम बोलते हैं साइंस की वो ब्रांच होती है जिसपे हम मैटर के फिजिकल मीन्स पर स्टडी करते हैं और एनर्जी पर स्टडी करते हैं। एनर्जी वगैरह क्या होगा 9th क्लास की फिजिक्स में देखेंगे। तो अभी तो आप ये मान लीजिए कि मैटर की जो स्टडी होती है, फिजिकल मीन्स के मैटर की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं, और जो केमिकल बेस पे होती है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। ठीक है, तो हमने ये देख लिया फिजिक्स का, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स की हमने डेफिनेशन देख ली। अगेन मैं आपको बताया था फिजिक्स की डेफिनेशन। सो फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच होती है जहां पे हम मैटर के फिजिकल मीन्स पे स्टडी करते हैं, उसके फिजिकल मीन्स पे हम पढ़ाई करते हैं। ओके, तो अब हम अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट पहले स्टेबल थी, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो हमने उसको मोशन में बोला। तो हमने देखा कि फिजिक्स में, जैसे केमिस्ट्री में हमको चीजें 3 स्टेट्स में देखने को मिलती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिक्स में हमें चीजें 2 स्टेट्स पर देखने को मिलती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा या तो वो एट इन मोशन। ठीक है, फिजिक्स मीन्स मैटर की फिजिकल वे पर स्टडी करना। तो मैटर फिजिकली 2 ही चीजों में हमें मिलता है, या तो वो रेस्ट में मिलेगा या तो हमें मोशन में मिलेगा। ह्यूमन है, मैटर है, फाइटिंग हो रही है, फाइटिंग भी मोशन की चीज है। कार है, मैटर है, चल रही है कार, मोशन में है कार, तो ये फिजिक्स की, ये मोशन में हो गई कार, ये इसका फिजिकल मीन्स पर स्टडी थी। तो फिजिक्स क्या होता है? मैटर की फिजिकल मीन्स पर जो स्टडी होती है उसे हम फिजिक्स बोलते हैं। ओके, राइट। तो फिजिक्स में हमको मतलब मैटर के फिजिकल वे में हमको मैटर 2 ही स्टेट्स में देखने को मिलता है, रेस्ट पे और मोशन। रेस्ट में मतलब मैटर स्टेबल है, मोशन पे मतलब मैटर चल फिर रहा है। अब ये दोनों चीजें होती क्या है, दोनों की डेफिनेशन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में है, उसमें हम देखेंगे। ओके, अब तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्म थी यहाँ पे पहली, कि फिजिक्स में हमको जो चीजें होती हैं वो 2 ही स्टेट्स में देखने को मिलती हैं, या तो रेस्ट पे या तो मोशन में। ओके, तो हम अपनी यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए भाई नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ तुम। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आप उसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, रिमेम्बर कर सकते हैं तो रिमेम्बर कर लीजिए, कैसे भी करिए पर करिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और क्योंकि आपके जो चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें हम जिसमें सारी टर्म्स लिखी हैं तो हम रिकॉल करते जाएंगे। तो हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी देखिए, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इजी चीज है। एग्जाम्पल इसके दिखे हैं डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स। अब क्वांटिटीज होती हैं जैसे हमारे पास मेजरिंग स्केल्स है, एग्जाम्पल किलोमीटर स्केल, मीटर स्केल, ग्राम स्केल, लीटर स्केल। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मतलब इन पे हम गिन सकते हैं चीजों को। जिन क्वांटिटीज पे हम चीजों को गिन सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब देखते हैं कैसे हैं। डिस्टेंस को आप गिन सकते हैं। यस, हम डिस्टेंस को गिन सकते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में हम डिस्टेंस को गिनते हैं, राइट। तो डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम गिन पा रहे हैं, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो जिन क्वांटिटीज को हम गिन सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। स्पीड, एक ऑब्जेक्ट की, एक बॉडी की हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो और स्पीड एक क्वांटिटी है, तो ये और मेजरिंग क्वांटिटी कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, राइट। हमारी स्केल होती है न्यूटन, जो कि हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जिस स्केल पे हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स भी हमारी कैसी क्वांटिटी हुई? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमको फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स दिखाना है। फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स की होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को आप कर लीजिए स्टार मार्क। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको अभी हम देखने वाले हैं, जिनके बारे में। ओके, सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है अभी 1। तो हमारा वेक्टर क्वांटिटीज आ गया यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी की स्लाइड। तो अब वेक्टर क्वांटिटी देखिए क्या होता है। चलिए हमारी वेक्टर क्वांटिटी की स्लाइड आ चुकी है। अब देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, दिस इज ऑल्सो मेजरिंग क्वांटिटी विच इज डायरेक्शन और पाथ डिपेंडेंट। ओके, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि डायरेक्शन और पाथ पर डिपेंडेंट होती है। कैसे? चलिए हम थोड़े एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, फोर्स, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम मेजर करते हैं, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, पर फोर्स डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होता है। कैसे? अब एग्जांपल मान लीजिए, आपको एक ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ए ऑब्जेक्ट है। आपको इसको ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट एक्स है, आपको इसको पॉइंट वाई पे लाना है। ठीक है, यहाँ मतलब को इस डायरेक्शन में जाना है आपको, राइट। अब इस डायरेक्शन में जाने के लिए आप इस तरफ को इसको धक्का लगाओगे, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, मान लीजिए आप इस तरफ को धक्का लगाते हैं, यहाँ इस तरफ को अगर आप धक्का लगाते हैं, क्या ये वाई पे जाएगा? नहीं जाएगा। ये मान लीजिए एम पॉइंट पे जाएगा। धक्का लगाना क्या है? उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना। ठीक है, फोर्स लगाएंगे आप, तो ये अगर आप यहाँ को फोर्स लगाएंगे तो वाई पे जाएगा, यहाँ को फोर्स लगाएंगे तो एम पे जाएगा। तो आपको फोर्स का डायरेक्शन पता होना जरूरी है, आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। यहाँ पे जब आप वाई की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, तब ही ऑब्जेक्ट वाई पॉइंट पे जा रहा है। अगर आप उसको एम के पॉइंट की डायरेक्शन पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट एम पॉइंट पे चला जाएगा। तो इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो रही है। ठीक है, अगर आपने इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट वाई पे जाएगा, अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो एम पे जाएगा। तो फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड हो रहा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर अलग डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी अलग डायरेक्शन में जाएगा। ओके, यही सिंपल चीज थी। तो यही होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। This is also a measuring quantity which is direction or path dependent. अभी जब आप पूरे चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स देखेंगे उसको हम उन टॉपिक्स को हम दो चीजों में क्लासिफाई करेंगे, या तो वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। और हर टॉपिक की चीजों को हम बोलेंगे। ओके, तो चलिए हम आज जब हमारी दूसरी स्लाइड की हमारी स्केलर क्वांटिटी की स्लाइड होगी। चलिए हमारी स्केलर क्वांटिटी की यहाँ पर स्लाइड आ चुकी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी
which are direction or path independent. Example speed, distance, etc. ये आप मान सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है वो। और इनमें एक सिमिलरिटी ये थी कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है, अपोजिटनेस यहाँ पे ये है और इसकी डेफिनेशन पे ये है कि ये पाथ और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। वेक्टर क्वांटिटीज पाथ और डायरेक्शन डिपेंडेंट होते हैं, ये पाथ और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं। इनको पाथ और डायरेक्शन से मतलब नहीं आता है तो अपनी मन में चलते जाते हैं बस, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से और अच्छे समझेंगे क्योंकि स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा, स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा। अब देखते हैं हम कैसे स्पीड। अब जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, दूसरा ऑब्जेक्ट है पॉइंट बी पे, ठीक है, ठीक है। अब हमको इस बॉल को यहां से यहां पे लेके आना है। अब हम इसकी मान लीजिए इसकी यहाँ पे जो स्पीड है, इस पॉइंट जिसकी स्पीड है वो हम 2 मीटर पर सेकेंड, इस इधर पे आप लोगों को 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं स्पीड अलग अलग टाइम पे चेंज हो रही है, इधर पे कभी और चेंज कुछ और है, इधर पे कुछ और है। क्या ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है? स्पीड तो कितनी भी बढ़ती जाए, कितनी भी बढ़ती जाए, इसको कोई मतलब थोड़ी है डायरेक्शन से। इसको क्या कहीं पर भी स्पीड हमारी कितनी भी तेज हो रही हो, स्पीड किसी चीज के बढ़ने में घटने में डायरेक्शन का क्या मतलब। वो चाहे स्पीड इसकी बॉल की हम यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकेंड रहे, 3 मीटर पर सेकेंड रहे, 10 मीटर पर सेकेंड रहे, डायरेक्शन को उससे कुछ भी लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पेपर डिस्टेंस का भी देख लेते हैं इसी चीज में। मान लीजिए ये यहाँ पे पॉइंट ए पर, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। पॉइंट ए पे आपको पॉइंट बी पे जाना है और पॉइंट बी पे ये आपका घर है, ठीक है। आपको ए से बी पे जाना है। अब मान लीजिए ए के बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर, 30 मीटर है शॉर्टेस्ट मतलब फाइनल डिस्टेंस। अब आप पहले आपको जहाँ पे कहीं भी आप अपने घर पे, अब आप कहीं पर भी हुए आपको तो अपने घर पे जाना है, आपको तो अपने घर पे जाने से मतलब है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अपने घर पे जाना है, फाइनल पोजीशन बोल रहा हूँ, फाइनली आपको अपने घर पे ही जाना है, कहीं पर भी हो आप, ठीक है। स्कूल से घर पे ही जाना होता है। हाँ, अगर ऐसा है कि स्कूल के बाद आप पहले अपने फ्रेंड के घर चले जाओ, पहले आप अपने फ्रेंड के घर पे चले जाओ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ खाने पीने चले जाओ, उसके बाद आप कहीं और चले जाओ, फिर अपने घर पे जाओ। आप तो गए ना फाइनली अपने घर पे। पर मान लीजिए जहां पे आपका फ्रेंड का घर स्कूल से 10 मीटर की दूरी पे है, फिर उसके बाद फ्रेंड के घर से दूसरी शॉप खाने पीने की 5 मीटर की दूरी पे है, फिर यहाँ से फिर और दूसरी जगह जहाँ पे आप गए थे उसका 20 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर उस जगह से आपके घर का 10 मीटर का और डिस्टेंस है। जरा इन डिस्टेंस का सम करिए, ये सम आएगा आपका 45 मीटर। यहाँ पे तो भैया हमने देखा कि A to B का जो आपके स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, यहाँ पे 45 मीटर आ रहा है। ये कैसे है? क्योंकि आप कितने सारे डायरेक्शंस ले चुके हैं, एक आप उधर को डायरेक्शन गया, एक इधर को गया, फिर उधर को गया, लेकिन फाइनली अपने घर पे ही आ गए। जब आप कहीं पर भी देखिए ट्रेन जो होती है, एग्जाम्पल ट्रेन आपको यानी कहाँ से घुमा के MP से आपको महाराष्ट्र जाना है, आपको यूपी में लेके जाएगी, फिर राजस्थान में लेके जाएगी, फिर आधा MP घुमाएगी, फिर थोड़ा महाराष्ट्र घुमाएगी, फिर आपको मुंबई ले जाएगी, है। लेकिन हम फिर हमारा जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन देख लेगी ना, ट्रेन कहाँ ले जाएगी, फाइनली आपको मुंबई पहुंचना है ग्वालियर से, ठीक है। तो यही हमारा ऐसा ही हमारा डिस्टेंस का भी ऐसा ही है, पहुंचना आपको अपनी फाइनल पोजीशन पे भी है, पर आप कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करके जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहुंच चुका है अपने फाइनल डायरेक्शन पे, फाइनल जगह पे। स्पीड और डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो देखिए कैसे है। तो चलिए हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं पूरा। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम एक स्केल पे गिन सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि पाथ डिपेंडेंट होती है। एग्जांपल में देखा था फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी हमारी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होती है, और पाथ से और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो और हमने देखा उसके एग्जांपल होते हैं स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा। चलिए अब हम अपना एक और टर्म है वो वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड टर्म है यहाँ पे मैग्नीट्यूड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। तो स्ट्रेंथ और एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विथ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एग्जांपल हम फिजिकल क्वांटिटी फोर्स को ले लेते हैं, ठीक है। फोर्स को ले लेते हैं, डिस्टेंस को ले लेते हैं, जरा इस बार ले लिया। अब इनके पास जो एक कोई भी मान लो मैं फिजिकल मान लो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो 5 मीटर, इसको मैं 2 न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं ना, फोर्स की मेजरिंग स्केल न्यूटन होती है, हम अगले चैप्टर में भी देखेंगे। और वैसे भी बहुत बच्चों को मालूम होगा शायद से कि फोर्स की जो मेजरिंग यूनिट होती है वो होती है न्यूटन होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऐसे डिस्टेंस है 5 मीटर डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा है 5 मीटर डिस्टेंस लिखा है यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स। तो ये न्यूमेरिक डिस्टेंस क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू विथ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी स्ट्रेंथ दिखाती है, कितना लंबा डिस्टेंस है, 5 मीटर लंबा डिस्टेंस है, हमें लिख दिया 10 मीटर लंबा डिस्टेंस मान लीजिए। तो कौन सा डिस्टेंस बढ़ा, ये वाला, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ी, 10 मीटर डिस्टेंस। फोर्स देख लीजिए, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे। फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है एक फोर्स, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी के पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड। और यही मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का। तो देखिए कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स की मेजरिंग स्केल न्यूटन होती है, ठीक है। एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन का फोर्स। तो फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी हुई, 2। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एक ऑब्जेक्ट के पास, उसकी मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स, सॉरी स्ट्रेंथ होता है। ओके, तो अब इसके बाद हमारे तीनों जो मेन ये तीनों टॉपिक्स हैं, टर्म्स हैं, हमारी खत्म हो चुकी हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में डालना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो आपकी तीनों टर्म्स हैं ये आपके ऑल पूरा चैप्टर काम में आने वाली है। हम हर टॉपिक्स में चीज देखेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में जो हमारा मेन काम है, हम एक तरीके की योजना बना रहे हैं यहाँ पे अपनी, कि जो हम जिन जिन टर्म्स को, मतलब जिन जिन टॉपिक्स को हम इन चैप्टर में देखते चलेंगे, चलो हम टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। एक टेबल देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अभी हमारे टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम ही मोशन है, मोशन की डेफिनेशन क्या है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन के हम 2 टाइप्स देखेंगे। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि आप अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, 7th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है ना। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी देखेंगे। देखिए जो हमारी डिस्टेंस होता है ना, उस पर जो हमारी रेट ऑफ डिस्टेंस होता है उसको हम स्पीड बोलेंगे, ठीक है। और जो हमारी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। फिर वेलोसिटी से हमें एक टॉपिक और मिलेगा कि वेलोसिटी के चेंज होने पर एक चीज होती है ऑब्जेक्ट्स में, होता है एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन को भी पढ़ेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आपने देखा है ना 7th स्टैंडर्ड में जब आपने पढ़ा था, ये चैप्टर था मोशन, 7th में भी था, 6th में भी था। हमने देखा, हम ऐसे आपने बार ग्राफ पढ़ेंगे, बार ग्राफ पढ़ेंगे आपने। यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये ओ ओरिजिन होता है, ठीक है। और फिर
हम यहाँ पे एक नाम देते थे, यहाँ पे एक नाम दे देते थे, ठीक है। वैसे यहाँ पे हम नाम देंगे मोशन के लिए, जैसे मोशन के लिए जैसे यहाँ पे हम टाइम दे देंगे, यहाँ पे हम डिस्टेंस दे देंगे। जो हमारा मान लीजिए यहाँ पे 3 है टाइम, 3 मिनट 3 सेकेंड्स, और फिर यहाँ हमारी डिस्टेंस है 5 मीटर, उन्होंने यहाँ पे क्रॉस करेंगे, आपने स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। तो यहाँ पे जो हमारी आएगी वो हमारी स्पीड आएगी, राइट। तो ऐसे ही हम मोशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें लिखेंगे, इस टॉपिक को करते हैं। फिर है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन को डिराइव करने के लिए हम कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। वो इक्वेशंस हम ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे दूसरी स्लाइड में हम दूसरे टॉपिक्स देखते हैं, 3 टॉपिक्स और बच्चे हैं, चलिए हम दूसरी स्लाइड आती है। तो फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम सर्कुलर मोशन पर थोड़ा पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में हम देखेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में घूम रहा है, तो इस तरीके के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। हालांकि हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखा था, ये भी वैसा एक टाइप का मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होता है। सर्कुलर मोशन भी, यहाँ पे सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल लेके बनाया गया है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर हम कुछ फिजिक्स है, अब न्यूमेरिकल्स आएंगे। हाँ, न्यूमेरिकल जैसे स्पीड पे न्यूमेरिकल, वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल, डिस्टेंस पे न्यूमेरिकल, जैसे आपने पढ़ेंगे हम अभी कुछ फॉर्मूलाज वगैरह हम देखेंगे, उन सब के हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिर एट द लास्ट एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस। एनसीईआरटी बुक में जो आपके लास्ट में इंडेक्स क्वेश्चंस रहते हैं ना, उन सबको हम डिस्कस तो करना ही पड़ेगा ना यार, क्योंकि एग्जाम में वहीं से आता है, बाहर से आता है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट our introductory video of chapter 1 motion. Now we will start with our chapter in the next video. Thank you for watching.